मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डंके की चोट पर दुनिया को बता सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है तो वो आयुष्मान भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला। मित्रों, अब एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं। लवली आनंद जी को चुनाव जिता देना। 4 तारीख को मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, कोई भी बहन जो 59 की हो, वो 1 साल बाद 70 की हो जाएगी। जो भी 70 साल से ऊपर का बहन होगी, माता होगी, बुजुर्ग होगा, उसको मोदी जी के तरफ से 5 लाख रुपए का सालाना आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। कोई भी महिला, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, 5 लाख रुपए का उसको हेल्थ कवर मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिए। यहां 70 साल के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी भी किसी को हेल्थ का कवर नहीं देती, और मोदी जी 70 साल के बाद के लोगों को 5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से विकास के, उनके हेल्थ के लिए दे रहे हैं। मित्रों, आप एक बात बताओ, मोदी जी के राज में बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप एक बात बताओ, हाईवे बने कि नहीं बने? आप बताओ, 4 लेन बना कि नहीं बना? आप बताओ, ये गांधी सेतु बना कि नहीं बना? आप बताओ, याद है पहलेजा घाट, याद है वो एलसीटी घाट, जब आप बच्चा बाबू के जहाज पर चढ़ करके इधर से उधर जाया करते थे? आज पटना के इस तरफ भी सेतु, उस तरफ भी सेतु, विकास ही विकास। बोलो, हर पुल पर, हर नदी के ऊपर पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मोदी जी ने तय किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हम मौलिक विकास पर 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए लगा करके विकास को आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके का विकास। और आपको खुशी होगी कि ग्रांट इन एड में बिहार को 3 लाख करोड़ रुपए देने का तय हुआ है। 3 लाख। आप बताइए, अब सीहोर में ट्रेन पहुंचने का इंतजाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? लाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? आपके इलाके से बड़े बड़े नाम रेल मंत्री बने, किसी ने सीहोर की चिंता की थी क्या? आज बजट में बिहार का बजट रेलवे में 9 गुना बढ़ा दिया गया, 9 गुना बढ़ा दिया गया। और बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में, सिर्फ बिहार में 3500 किलोमीटर बन रहा है। ये हाईवे, ये इंटरनेट, देखो मित्रों, याद रखना कांग्रेसियों को, इसके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है, और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। बोलो, जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? बोला था कि नहीं बोला था? गुमराह किया था कि नहीं किया था? बोला था कि नहीं बोला था कि ये मोदी टीका है, मोदी टीका है? अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया, और आपको बोलते रहे कि मोदी टीका मत लगाओ। ये गुमराह करने वाले, इन्होंने क्या कहा था कि भारत तो अनपढ़ का देश है, यहां इंटरनेट क्या करेगा,
यहां इंटरनेट की क्या जरूरत है, यहां वाईफाई क्या करेगा, यहां ये डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या होगा। मित्रों, आज 2 लाख पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर मोदी जी ने बिछा दिए और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। और भारत का सामर्थ्य समझो, भारत के लोगों की ताकत समझो, आपकी ताकत समझो कि आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। जिस देश को इन कांग्रेसियों ने अनपढ़ कहा, वहां के ताकत को देखो कि आज रिक्शा वाला और सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता। सब्जी मंडी में बेचने वाला और खरीदने वाला किसान, वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। ये बदलता भारत आज हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, विकास के नए नए आयाम कभी सोचा था? यहां चलती थी ट्रेन जयंती जनता एक्सप्रेस, यहां चलती थी सोनभद्र एक्सप्रेस, आजकल चलती है वंदे भारत। कहीं से निकलो कहीं पहुंच जाओ, सेमी फास्ट ट्रेन। ये बदलता भारत खड़ा है। बोलिए, इसको भारत को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बिहार को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अगर बिहार को आगे ले जाना है तो लवली आनंद जी को तीर के निशान पर बटन दबाना है, उसकी तैयारी करनी है। मित्रों, ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी, ये मालूम है इसका नाम क्या है? आरजेडी का नाम है रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल। आर फॉर रिश्वतखोरी, पैसा पैसा पैसा, कमाओ कमीशन। ज फॉर जंगल राज, और ये दल नहीं है, दलदल है, दलदल। आप बताइए, लोग भूल जाते हैं, ये तेल पिलावन लठिया भाजन रैली हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो, 2003 में हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल गए आप लोग? अरे भैया, मैं बिहार का ही रहने वाला था। तेल पिलावन लठिया भाजन, ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अरे ये तुम नौकरी देंगे ये इसलिए बोलते हो क्योंकि मोदी जी ने आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर दी। अब तुम्हारा लठिया गया घर में और नौकरी की बात करनी पड़ रही है। तुम क्या दोगे नौकरी? रोजगार देंगे तो मोदी जी देंगे और देश को विकास की ओर ले जाएंगे। इसको हमको समझना चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब भ्रष्टाचार में, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो यार, इनकी बेशर्मी तो बताओ। कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? और समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? अब बोलो, अंतरिक्ष में 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? और आप बताओ, हवा में हेलीकॉप्टर का, वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? तो कोयला लिया पाताल से, पनडुब्बी का घोटाला किया समुद्र में, 2G का घोटाला किया अंतरिक्ष में, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया हवा में, चावल का घोटाला किया जमीन में। कोई जगह छोड़ी ही नहीं, सब जगह घोटाला ही घोटाला। आप बताइए, लालू जी ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और नौकरी के बदले जमीन हड़पी कि नहीं हड़पी? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी लेनी है क्या? ऐसी नौकरी देगी ये आरजेडी, ऐसी नौकरी देगी। नौकरी के जगह पर गरीबों की जमीन,
ये घोटालेबाज। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? अभी 1 तारीख तक बेल पर है, फिर जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये जेल और बेल के बीच का रिश्ता है इनका। और मित्रों, एक बात और बता दूं, ये राहुल गांधी है ना, ये संविधान की पुस्तक लेके घूमता है। मैंने कहा, पता नहीं तुम आप पढ़े कितने हो, लेकिन कम से कम संविधान तो पढ़ लो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। और मोदी जी ने कहा है, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कोई भी दलित का, आदिवासी का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का आरक्षण पर डाका नहीं डाल पाएगा। ये मोदी जी ने कहा। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि इस पे डाका डल जाएगा। अब देखो, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आंध्र प्रदेश में तुमने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 बार दलितों के आरक्षण पर डाका डाला। 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और हाई कोर्ट ने दलितों का आरक्षण बचाया। कर्नाटक में तुमने मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण से 4% का डाका डाला। तुम डालो डाका और फिर बोलो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां राम विरोधी पार्टियां हैं। क्या है ये? ऐसे लोगों को लाओगे आगे? ये राम विरोधी कैसे हैं? सोनिया गांधी की सरकार ने यूपीए के टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला और कहा कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, इसलिए राम काल्पनिक है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि राम जन्मभूमि के केस को जरा टालो, जरा लटकाओ, जरा भटकाओ। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने राम जन्मभूमि का केस सुलझाया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल के अंदर न्यास ने भव्य राम मंदिर बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके राम को। ये सनातन विरोधी भी हैं, ये सनातन विरोधी भी हैं। इनका पार्टनर उदयनिधि स्टालिन मद्रास में बोलता है, तमिलनाडु में बोलता है, चेन्नई में बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोलता है सनातन HIV है। ये क्या जाने सनातन क्या है, इनको क्या मालूम सनातन क्या है। लेकिन जब ये बोलते हैं तो राहुल गांधी चुप रहते हैं, सोनिया गांधी आंखें बंद कर लेती हैं, प्रियंका गांधी कान में रुई डाल लेती हैं। इनको दिखता नहीं है, इनको सुनता नहीं है, इनको बोला नहीं जाता। बोलो, ऐसे सनातन विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? ये राष्ट्र विरोधी भी हैं। मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। आप बताओ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे लगाते हैं लोग, वहां नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन है? अफजल वो है जो पार्लियामेंट में अटैक का मास्टरमाइंड था। फांसी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। माफी किसने नहीं दी? उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने।
यानी प्रणब मुखर्जी कातिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, और ये शर्मिंदा हो गए कि अफजल हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। मित्रों, ऐसे लोगों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी जेएनयू में जाकर हाथ से हाथ पकड़ कर खड़ा होता है। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? हैं कि नहीं है? इनको जवाब दोगे कि नहीं दोगे? और ये आजकल एमपी का कैंडिडेट बनाते हैं। जो लोग पार्लियामेंट में अटैक करने वालों को समर्थन दे, उनको ये पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाए। ऐसे लोगों को पहुंचने दोगे क्या? पहुंचने दोगे क्या? मित्रों, इसलिए मैं आपको बोलने आया हूं कि ये एक तरफ भ्रष्टाचारी, एक तरफ जंगल राज वाले, एक तरफ आरक्षण के विरोधी, एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक तरफ राम विरोधी, एक तरफ सनातन विरोधी, एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी हैं, तो वहीं मोदी जी के नेतृत्व में प्रखर राष्ट्रवाद से देश के हर कण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खड़ी है। और इसीलिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ लवली आनंद जी को पार्लियामेंट में भेजिए और 5 साल देश के विकास और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अपने जिला अध्यक्ष श्री राजेश तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री राजेश तिवारी जी। भारत माता की वंदे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन और आभार। आज की बैठक की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। हम संपूर्ण न्यूज ओडिया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भूलिए।